हरि ओम हरि ओम हरि ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यं भीमाशङ्करं सेतुवन्देतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णं गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वदनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। चतुर्भुज जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभवेदगर्भश्चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश्वपरो हरिः हृदीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणं नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायुधवक्त्रनेत्र जेन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवित्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवरणनदी जत्कर्णोधारो हरि पाराशर्यवचः सरोजममलङ्गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तन विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावळि गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय हनुमान मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहू जपत पुरारी श्रीराम जय जय राम श्रीराम राम जय हनुमान। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम पूरी धाम से मर्त्य की वैकुंठपुर से श्रवण कर रहे हैं। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन के लिए दिए हुए गीता की जो उपदेश थे, गीतोपदेश, महान उपदेश, इस तरफ उपदेश भगवान ने अपने मुख से बोले, मैंने जिस समय इस गीता को तुमको बताया और दूसरे समय मैंने इसी तरफ योग के धारण स्वरूप तुमको गीता को बता नहीं पाया, गीता नहीं बता सकूं, क्योंकि उस समय वो योग क्षेम भाव में संपूर्ण योग धारणा से भगवान की मुख निःसृत वाणी थी। ये उल्ट पलट जो बोलते निशाकुर की इसी तरफ जो वाणी बोलते नहीं भगवान जी ने एकदम जो 700 श्लोक है, इसमें एक जीवात्मा जो अंदर है भगवान से दिए हुए अंश है, हमारा चिदंश जो बोलते हैं हमारा शरीर में है। जिस दिन तक हमारा शरीर जीवित रहते हैं, किस दिन तक, जिस दिन तक अंतरात्मा में जीवात्मा रहते हैं, एक डेड बॉडी और एक जनरल बॉडी में फर्क क्या है? एक तो पहले कुछ समय पहले वो जिंदा था और कुछ समय वो सोते हुए, एक समय जो बॉडी को सोते देखते हैं जो ऐसे के मरण के समान, और मरते हुए भी एक मरने के समान। फर्क कितना है? क्या इसके अंदर जो जीवात्मा जागृत में जीवात्मा है वो गए नहीं, लेकिन वो मरे हुए व्यक्ति का जीवात्मा चले गए। जो जीवात्मा चल जाता है, जाने के बाद हमारा डेड बॉडी तो जहाँ से तहाँ पड़ रहा है, उसी को पंचभौतिक शरीर पंचभौति में लीन होता है। आग में लगा दो, माटी में दबा दो, जो भी करो आपके पंचभौतिक तत्व से अवश्य लीन हो जाएगा। क्या रहता है बाकी में जो बल जो बोलते हैं इतने में लाया, उसमें माइनस इतने मिला, इतने गया, और बैलेंस क्या हुआ? बैलेंस इतना हुआ, हम जितने जो पाप और पुण्य किए हैं, हमारा पर करने कारण गुण संगस्य जो सद जो निजन्मसु, हमारा मन में जो भी गुण, जो भी दुर्बुद्धि व सुबुद्धि, हर एक ज्ञान की जो भी हमारा पास है, जो सद्गुण और जो बदगुण बोलो, जो भी गुण है उसी के साथ लेकर जीवात्मा और एक दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए भटक चला जाता है। एकादश निशार्थे प्रेत को छंदी जमाड़े, एकादश दिन तक प्रेत को रिमांड में लिया जाता है। जो लोग अपनी आत्मीय सुजन्म सुस्वागतम सुस्वागतम मध्यमया प्रेत कर्तव्यम भवंती मया निमंत्रणया क्रोधने शौचपरे संतम ब्रह्मवादी भवितव्य भवितश्च मया श्राद्ध कर्मणि, इसी तरह बोलते हैं। प्रेत को बुलाते हैं, हम मरने के बाद इसी तरह जो करेंगे, नहीं तो दूसरे की बात छोड़ो, इसी तरह उसी को बोलते हैं अंत्येष्टि क्रिया। उसी के बाद जीवात्मा चल जाता है और दूसरे जन्म के लिए शरीर धारण के लिए समय को अपेक्षा करना पड़ता है, भटकता है। जो कोई भी जो सुसाइड करते हैं, जो 60,000 वर्ष तक ये
घटकते बोलते हैं प्रेत ध्वनि में। लेकिन जो जीवात्मा जनरल मृत्यु जिसी के होते हैं, उसी की गुण और कर्म के साथ उसी को दूसरे जन्म देने के लिए जो भी समय आएगा, कोई कल्प में, किसी समय में, कली युग। देखिए हम आज की 500 वर्ष, 100 वर्ष, 50, 200 वर्ष पहले हम नहीं थे इस संसार में। मेरे डेट ऑफ बर्थ 1970। ये जो इसी दिन से पहले मैंने संसार में नहीं थे, जब तो मातृगर्भ में थे। और उसी से 11 महीना 10 महीने से पहले संसार में कहाँ था, मेरे बॉडी क्या था, कुछ नहीं था। आत्मा कहाँ था, कुछ नहीं था। फादर और मादर की जो सांसारिक संबंध से इस संसार को जो एक संतान मातृगर्भ को आता है, इसी तरह मेरे भी आत्मा मातृगर्भ आया, एक छोटा सा शरीर धारण करते हुए बड़े बड़े हुए अभी चला रहा है 55 से वो हो गया। ये जो ग्रेस मार्क है जगन्नाथ की, नहीं तो संसार छोड़ना का टाइम हो गया है। जाने से पहले आपको ब्राह्मण के स्वरूप इतना बोलना चाहता हूँ, जो मरने से पहले भगवान के नाम की जप करो, कुछ ना कुछ भगवान को याद करो, मौत को याद करो। इसी तरफ हर एक टाइम में सोचो, जो मेरे जो धन संपत्ति कर संसार में नहीं जो संपर्क में है, मेरे तरफ कितने भी आदमी संसार को छोड़ कर चले गए, इसी तरफ मैंने भी एक दिन ना दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्त मुझे ले जाएंगे बरियल ग्राउंड, जो बोलते हैं श्मशान भूमि से ले जाएंगे, आग में लगा देंगे तो माटी में पोत देंगे, वो भी को होगा। इसीलिए पहले क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, माँ सुभद्रा जी और सुदर्शन भगवान जी और जितने भी 33 कोटि देवों और देवियों श्री जो चतुर्धामूर्ति की सेवा में नियुक्त होने से, और कीट प्रत्यंग जो मशक से आरंभ करे ब्रह्मा जी की तक जितने भी जड़ और चेतन जीव जगत के कल्याण करते हुए 33 कोटि देव देवियों, साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव जितने भी हो, और जितने भक्तवृंद हो, जितने जड़ और चेतन, जितने लघुजन और गुरुजन, जितने भी सेवायत भाई और बहनों, सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता की वाणी। देखिए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 घंटा। कोई भी सुइसाइड करने के लिए रथ का दौड़ी 50 हाथ का रोप आवश्यक होता है। वो जो छोटा सा गमछा में लगा दे जाए हो जाएगा, पॉलिस्टर गमछा तो चले जाएगा, नहीं तो जो लेडीज जो ने तो जो चुनरी लगा देते तो चला जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। इसी तरफ विष पियेंगे मरने के लिए तो बाल्टी ने विष, क्योंकि ढाले बाल विष नहीं पीते, थोड़ा सा विष पीने से मौत हो जाता है। इसी तरह गीता की ज्ञान इसी तरफ है, भगवान की वाणी है। एक ही श्लोक में जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा, एक ही श्लोक में। विश्वास से मान लेंगे तो फलवती विश्वास से मिले हरि, तर्क के बहुत दूर। हम जब तर्क करेंगे इसी शास्त्रों को लेकर तो भगवान दूर से दूर हमारे पास से चला जाए। विश्वगुरु महाराज प्रेमानंद जो महाराज जी जो भी वृंदावन में जो निवास करते हुए सारे विश्व की जितने भी इंसान है, सबकी हृदय में, सबके अंदर में भगवान की, राधा नाम की, कृष्ण नाम की, भगवान की नाम की महिमा को जागृत किए और भगवान को स्वरूप दर्शन करने के लिए जो मार्ग बताते हैं, वो श्री गुरुदेव के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए आइए सुनिए श्रीमद् भगवद गीता की 11 अध्याय जो विश्वरूप योग से नाम है। अर्जुन से बोले हे प्रभु, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे प्रभु, मैं आपको ऐसे ही किरीट मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे सहस्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। क्योंकि भयभीत तो हुए अर्जुन ने विश्व रूप में, जब सब कुछ विश्व रूप क्या मालूम, विश्व रूप का अर्थ है विश्व में जितने रूप है भगवान उसी रूप में है। इसीलिए भगवान बोले जो आपके पास इतना बड़ा रूप है, रामचंद्र की रूप है, कृष्ण की रूप है, राधा की रूप है, चैतन्य महाप्रभु की रूप है, सप्त रूप है, मुझे आप शंख चक्र गदा पद्म जो चारधारी आपकी रूप में छपा है, आप चाहे तो दिखा सके तो मुझे कृपा करके दिखाओ। इस बात बोलने से बाद
और भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से? श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्ये न दृष्टपूर्वं तेजोमय विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्ये न दृष्टपूर्वं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। न वेद यज्ञा धैर्यदानैः न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों की अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तप से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तुम कृपा की पात्र है। तुम पहले बोले शिष्यस्थेयं साधिमां तं प्रपन्नं। एक शिष्य जब अपनी गुरु के पास संपूर्ण डेडिकेट हो जाता है, संपूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है, तो गुरु की कृपा, गुरु की अंदर में जो कुछ ज्ञान छिपा है वो गुरु कुछ भी अंदर में नहीं रखे, छुपा रखे के उसको जरूर बता देंगे। ये गुरु की कृपा होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, माते व्यथामाच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोर विद्रुममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रवच्य। हे अर्जुन, यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर मुझे तथा तुझे व्यथित नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई हूँ, तो मैं तुम्हारा सखा ही। तुम डर गए तो यह तुम्हारी मूढ़ता है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरे ही लीला है। इसमें डरने की क्या बात है? हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं है, कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है, पर दिखने वाले संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है, पर उसी की भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता है। ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है, परंतु उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता। ऐसे दिखने में कारण सुख भोग की इच्छा, भोगेच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता दिखाती है। यदि भोगेच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। संयोवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपने रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। पहले चारों भुज हो गए और जैसे थे कुछ समय पहले विश्वरूप को दर्शन करने से पहले जैसे थे उसी तरफ वो साधारण नॉर्मल हो गए भगवान ने। अर्जुनोवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय
स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। द्विभुज मनुष्य रूप का कृष्ण, चतुर्भुज रूप का विष्णु और सहस्त्रभुज विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान की रूप है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममं देवापस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। यद्यपि देवताओं के शरीर दिव्य होता है, तथापि भगवान का शरीर उससे भी अधिक विलक्षण है। देवताओं के शरीर भौतिक तेजमय और भगवान का शरीर चिन्मय, सत चित आनंदमय तथा अलौकिक होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोग में नए नए स्थान देखने की रुचि रहती है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने की रुचि तो है, पर प्रेम नहीं है। भगवान की अनन्य प्रेम से ही दिखा जा सकता है। नाहं वेदेन तपसा न दानेन त्यज्यया शक्यं एवं विधौ द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। नाहं वेदेन तपसा नाहंर्वेदेन तपस्या न दानेन त्यज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, भगवान ने बोले अर्जुन, तुम जिस प्रकार मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और यज्ञ से ही दिखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वनया शक्य अहमेवार्विदोऽर्जुन, भक्त्या त्वनया शक्य अहमेवार्विदोऽर्जुन, ज्ञातु द्रष्टुं च दत्तेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनंत भक्ति से ही तत्व से, ज्ञान में से और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने शक्य हूँ। वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कितने भी महान क्रिया क्यों नहीं हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनंत भक्ति ही केवल भगवान का ही आश्रय सहारा है और अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय नहीं हो। देखिए, हम अंदर में एक घर, हमारा जो वन साइड घर है, जो बैक साइड कुछ भी नहीं है, कंथ पड़ रहा है, एक वहाँ घर बोलते हैं। तो उसके घर से ढुकने पहले हम देखा एक नाग का सांप हमारा सामने, उसी घर से हमारा दिख में आते। हम घर को ढुकते, सांप हमारा आगे आते। हम यहाँ पर क्या करना सोचते, देखिए आसपास कुछ भी नहीं, आप व्याकुल तो विचलित हो जाते। हे भगवान ऐसे होते क्यों, सामने में नाग सांप, एक चोट से राम नाम सत्य हो जाएंगे, भगवान को सिवाय क्या नहीं। जब भगवान को बुलाते बुलाते एक बड़ा सा लौड़ा, जो बोलते बाड़ी वो ठेंगा हम बोलते हैं, और एक जो हावड़े पड़ जाएगा तो भगवान को ही मानेंगे नहीं। पहले बाड़ी को उतरेगा, मेरे सामने आएंगे तो एक बार से राम नाम मैंने भी तुझे कर दूंगा, क्योंकि सारा अवश्य बाड़ी हो गया। जब तक में हमारा सहारा किसी दूसरे पर होगा, भगवान की कृपा हम पर कभी नहीं होगा। वो देगा, वो कर देगा, वो बोल देता, वो गया था ऊपर ऑफिसर ने, वो गया था मिनिस्टर के पास, वो लिख देंगे, कुछ भी होगा नहीं। क्योंकि वह भी भगवान की निर्देश पे सूर्य चंद्र जैसे चलते हैं, ऑफिसर भी निर्देश पे भगवान की चलते। आपकी जब तक किस्मत पे नहीं होते, जो भी पाने के लिए, खोने के लिए, तब तक उसी की काम, बाहुबल, बुद्धि बल, विवेक बल, धन बल, श्रम बल, कुछ भी बल कुछ नहीं काम नहीं करेगा। इसी दिन भगवान की विलक्षण नियम है। भगवान बोलते हैं ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो होते हैं, पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों होते हैं। भक्ति में भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। वह भक्ति की विशेषता है। भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है।
तत्कर्म कृत्मं परमो मत्कर्म कुर्वन् परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डव। मत्कर्म कृष्णं मत्परमो मत्कर्म कुर्वन् मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामीति पांडव। भगवान बोले हे पंडु श्रेष्ठ पांडव, जो मेरे पंडु की कुल में जात हुए इसलिए पांडव बोलते हैं पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहते हैं, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। देखिए प्राणी मात्र से वैर भाव नहीं रखते, भगवान की जो भी भक्त है मंत्र पूजा जप तप करेंगे, नाक कान पीठी छुएंगे, प्रातः पूजा करेंगे, किसी के साथ वैर भाव होता तो आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि भगवान की सिवा इस संसार में दुनिया में कुछ भी नहीं है, वासुदेव सर्वम। इसीलिए जिसी की उपचार में जिसी के माध्यम से आप जिसी को देने से भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। अकॉर्डिंग ऑफ द शास्त्रों की निर्दोष में आकाशं तदितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। आपकी फ्रेंडशिप, मेरे फ्रेंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मेरे कुछ काम है तो मेरे ग्राम सेवक को, आंगनबाड़ी से, आशा दीदी से क्या कहूँ मेरे काम कर लेके मैं एक पैसे मैसेज करता हूँ, देखिए मेरे फ्रेंड, मेरे बंधु, मेरे संग और साथी की, मेरे भाई देखो मेरे ऐसी परिस्थिति मैंने फंस गया, वो लिख देंगे, ओ संग संग हो जाए। क्यों? इसके पास जो क्षमता है उसी नीचे कर्मचारी के पास उसी की क्षमता है, लेकिन उसी की क्षमता की ऑर्डर होने के बाद उसी को प्राप्त होता है। इसी तरह भगवान जितने भी जिसी को क्षमता देते हैं, सब क्षमता की पावर जो पैटर्न है ये भगवान के पास है। जितने दिन तक देखिए एक बैटरी में मेडिसिन में लिखा है, गुपचुप में जो बोलिए जो पैकेट में आते हैं, मिक्सचर बोलो पैकेट में जो आते हैं, जो भी पापड़ उसमें लिखा है एक्सपायर्ड मैन्युफैक्चर डेट इतना है और एक्सपायर्ड डेट इतना है। इसी तरह हमारा जिंदगी के हर एक इंसान की एक बर्थडे और एक एक्सपायर्ड डेट, इसी जो परमानेंट डे जिस दिन हमारा जिंदगी शुरू होने के थे, इस दिन हम धरती में आए, जिस दिन हमारा इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, इस दिन हम संसार को छोड़ के चल जाएंगे। कहाँ से चल जाए? संसार से हमारा सब कुछ हमको छोड़ देंगे, हम सबको छूटे, हम किसी को नहीं, हम किसी के नहीं, हम किसी का भी नहीं, हमारा भी कोई नहीं है। भगवान किसी में सो अहम दासोहम, भगवान जो है मैं ही हो और भगवान मालिक है, मैं उसी की दास हो। ऐसी भाव मन में जागृत होने से भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। अनंत भक्ति से, अनन्य भक्ति के 5 साधन भगवान के लिए कर्म करना, अर्थात स्थूल शरीर में भगवान के परायण होना, भगवान के परायण होना अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर में भगवान के परायण होना, और तीसरा भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना, और चतुर्था जो बोलते सर्वथा आसक्ति रहित होना। आसक्ति क्या? देखिए हम खाने के आसक्ति क्या होते बोलते हैं, बेसी झोला नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा बहलिया रखेंगे, बेसी झोलो होने से बल नहीं लगता, ये आसक्ति। थोड़ा सा दालचीनी पाउडर देंगे, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी देंगे, ये तो आसक्ति। और दूसरे के बाद भोग करते हुए हम जितने भी आसक्ति हमको पाने के लिए हम इच्छुक होते हैं, ये भोग प्राप्ति के लिए आसक्ति जब मन में नहीं रहेगा तो हम जब आसक्ति रहित होकर जो भी कर्म करेंगे तो भगवत प्राप्त जरूर हो जाएंगे। ये भक्ति का 5वां लक्षण है। वो इस 5 में प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। देखिए इस संसार में भगवान की ये एक मूल्यवान 5म भक्ति का 5म लक्षण है। किसी भी प्राणी
चाहे मच्छे मुझसे बिल्ली कुकुर जो साधारण इंसान के साथ भी आप भैरव भाव रखेंगे तो जरूर इस संसार को लौटना पड़ेगा और जिंदगी कि और ये दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा किसी, क्योंकि आपकी और उसी के भी अंदर में जो शत्रुता भाव होता है इस कामना के कारण बंधन हो जाए, संकल्प हो जाता है। मुझे बाबुली बामन ऐसे बोला, मैंने उसको देख दो बुढ़ा आत्मा की बड़े की पीड़ दूंगा, ऐसे मन में सोचते सोचते वो चला गया, नहीं तो मैं चला गया। उसकी अंदर में जो छिपा हो गया उसकी जो जब मैंने उसी तरफ कर्म किया था उसी की मट खाने के लिए मेरे बीच मेरे जुग में हो तो जरूर वो घट जाएगा उसी कर्म। इस तरह भगवान की वाणी में बोलते हैं जो इस प्राणियों मात्र के प्राणी मात्र के साथ वैर भाव रहित होना, किसी के साथ शत्रुता भाव मत रखिए। इसी तरह मैंने भी आपकी जो भी लोग मेरे जो गीता की वाणी श्रवण कर रहे हैं आपकी इस चरण में मैं अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे जिंदगी में जो मेरे साथ आए और जो मेरे साथ नहीं आए, जब आए आ चुके हो, जो जिंदगी में आपके साथ कभी मेरे द्वारा कुछ दुख और कष्ट क्या व्यवहार मुझे आपको दिया है तो आपकी क्षमा मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि आपके साथ मेरे वैर भाव होने का कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो स्वार्थक पर भाव से स्वार्थक की भाव से मुझे ऐसे बोला, मैंने क्यों छोड़ू, मुझे क्यों बोला, मेरे क्या प्रेस्टेज नहीं है। जो प्रेस्टेज की शब्द से जो खोलते हैं सम्मान के लिए हुए तो आपके साथ मेरा वैर भाव हो चुका है। इसलिए जो मान सम्मान प्रतिष्ठा मौत के बाद किसी के साथ जाता है, मरणोत्तरम पद्मश्री मुझे मैंने मरने के बाद मुझे विश्वभूषण परम पुरस्कार मिलेगा। क्या स्वर्ग में जमराज छोड़ देंगे विश्वभूषण पुरस्कार मिलेगा बाबरी गोसाई, तुम वैकुंठ चाहो? नहीं, वो आप इस तेलकड़ी में डाल देंगे, क्योंकि इसी की जो डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन वहाँ पर काम नहीं करते, यहाँ ही काम करते। यहाँ की भत्ता, यहाँ की राशन कार्ड, यहाँ जो भौतिक दुनिया में जो है वो दूसरे दुनिया में जब मरने के बाद हम जाएंगे। यहाँ पर ये एटीएम फेटीएम कुछ भी काम नहीं करेंगे, केवल भगवान ही जाते हुए हमारे साथ करके हुए जो पाप और पुण्य जितने भी हमारे भगवान की नाम लिया होते हैं इतने ही फैसिलिटी वहाँ से पाएंगे। नहीं तो जो बोलते जो एजे निराश जम पुरी के दे नवारी पूर्वे तू दे ना हूँ जाऊँ ए पूरे पाइबू तू कहूँ जदि बोलीबू मली मली तुंडरे पुराइबे वाली। धनी की व्यक्ति हो, आपके पास गदा गदा टंका हो, जो बोलते हैं कि इनकम टैक्स सेल टैक्स में डिपोजिट कर दो, जो भाट को देते हैं, लेकिन पड़ोसी की एक भोजी करते हैं, पड़ोसा की गरीब आदमी हो उसी को मुठे देने के लिए आपकी योग्यता नहीं। क्यों ये बाबरी बोले गरीब है इसी को देने से हमारा क्या फायदा। वो सचिन तेंदुलकर भोजी की डाकने से वो 10,000 देगा, रमेश जैन को डाकने से वो 5,000 दे देगा, प्राइम मिनिस्टर डाकने से 10,000। ऐसी तरफ लोग की मनोवृत्ति जो है इसी मन में सोचना मत कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान की सुख की इच्छा है। हर एक इंसान चाहे मसा मूचा जो भी हो, हर एक इंसान इसी की किसी को दुख पहुंचाना हमारा लक्ष्य नहीं होता। इसलिए मैंने आपको प्रणाम करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ जब कुछ भूल हो गया तो, क्योंकि नहीं तो मुझे फिर इस संसार को आना पड़ेगा मरने के बाद। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। क्यों संसार को आएंगे आपके साथ, क्यों बैरी होगे? क्या मेरे आप खो दिए, क्या मेरे नष्टि कर दिए? बोल दिए आप मुझे बोला कि नहीं, तो मुझे बोले वन साइड तो नहीं हुआ, आप मुझे बोल दिया। मैं न्यूटन की थर्ड नियम को यूज कर दिया, इसी तरफ तो गलत हो गया, माफ़ी मांगता हूँ। भगवान बोलते हैं संसार की सत्ता मिट्टी की दृष्टि में नहीं है, संसार की सत्ता सिद्धि की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि में है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि यह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न जाने न माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। इस संसार में हम जितने के साथ संबंध रखेंगे, देखिए किसी के जाते हुए ट्रेन में बैठे उसके फ़ोन नंबर आपको दे दिए, आप उसी के फ़ोन नंबर दे दिए, वो क्या के गांव से पंद्रे भाई कैसे तरफ हो, क्या करते हैं, कभी हम हमारा गांव में आओ, यही से तरफ बलो 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 हो गए। आप ना उसी के गांव जाएंगे ना वो उसी के गांव आएंगे, बल बल होते हैं जो पार्टी में आवाज 5 मिनट 10 मिनट हर एक दिन कटेगा। ये गोटे एक प्रॉब्लम होता है कि संबंध जोड़ने से बंधन, और उसी बोल देगा हमारा बच्चा की बर्थडे हो तुम यहाँ पर आओ, वो तुच्छा परेशान होकर टिकलागढ़ कहाँ गंजाम को आशी का बोलो यहाँ से 200 किलोमीटर बाट रुद्र खरा जो यहाँ पर जाए क्या भात मुंडे खाएंगे, ये बंधन हो जाएगा। इसलिए किसी के साथ संबंध रखो
तो जितना आवश्यक है, यदि मूढ़ता की तरफ ओह क्या हो गया, देखिए एक एक लोग की बेटा की किसी के जड़ मुंड बता हो गया, ये मेरे बेटा ये मेरे क्या हुआ, इसी तरफ क्या होना चाहिए, क्या जो भी जो वो मर जाएगा क्या करेंगे, रुक देंगे। अभी तक अब कुछ दिन के पहले एक वाणी मुझे सुना था जो यूट्यूब में छोड़ दे, जो मालिका की वचन के अनुसार 5 दिन तक वो डेट दिए थे, अंधार हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मालिका वचन ठीक है। जो ट्रांसलेट के जो उपस्थापन किए है, जो अच्युतानंद की मालिका की ज्ञान में अंदर में क्या तत्व है उसी को मालूम नहीं, उसी के डेट के जो विफल हो गया। कोई भी बोला 2012 से महाप्रलय हो गया, कुछ नहीं हुआ। जब होगा क्यों आप रोके सके नहीं, तो क्यों मंगल ग्रह में घर के शिशु मंदिर में बच्चे को जो 2030 में महाप्रलय हो जाएगा, तो शिशु मंदिर में बच्चे को पाठ पढ़े के माट खोलने के पाठ जाने से कलवर क्यों होते, सब राम राम जपो, फल मंद खाओ, घर में बैठो, 4 महीना है, 4 वर्ष है, नहीं किसी को विश्वास, बोलने के सब विश्वास किसी को नहीं। मर जाऊंगा, मेरे विश्वास नहीं, एक दिन मैंने मरूं, जब मैंने जिस दिन मेरे विश्वास हो जाएगा मैं एक दिन मरूं, तो संसार की भोग कामना सब कुछ उसी मुहूर्त से मैं टूट दूंगा, कुछ भी मेरे पास रहना नहीं चाहिए। इसी भगवान की वाणी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादश अध्याय विमस्याप्रणमंगुमनिरतिमति ब्रह्मंजलि शुद्धं वा मम दोषन विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे भाई और बहनों, आगामी समय में भक्ति योग, देखिए भक्ति क्यों क्या बोलते, जो बोलते मेरे भक्ति नहीं, तो जा आओ ना मंदिर जाए, क्या भक्ति है उन्हें तो मंदिर जाएंगे। अरे भक्ति होने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, मंदिर जाने से पहले भक्ति नहीं होता है। मेडिकल को जो जाते हैं रोग व्याधि होने से मेडिकल जाते, तुच्छे कोई सुस्थ लोग मेडिकल जाते हैं तो किसी की लेने के लिए, किसी के दवाई आने के लिए, लेकिन मेडिकल जो ट्रीटमेंट होने के लिए सुस्थ आदमी क्यों जाएंगे। इसीलिए भगवान को प्राप्ति करने के लिए भक्ति की जो आवश्यक होता है, उस भक्ति तीर्थाटन भगवान के नाम जप व्रत जो नाम रूप गुण धाम को आश्रय करने से ही भक्ति प्राप्त होता है। इसीलिए आगामी 12वें अध्याय में आप सब श्रवण करेंगे श्रीमद्भगवद्गीता की 12 अध्याय जो भक्ति जो की नाम की गीता की, भगवान भक्ति से कैसे भगवान प्राप्त होते, इस योग को श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हेमस्यापिरण भंगो मुनिरपिमति ब्रह्मं यदि शुद्धं वा मम दोषन विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।